के 52 द्वादशीय 3 दिवसीय मेला है और जो आज इसका समापन हो गया है। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इसका समापन हो जाएगा। हरियाली मेला से ये मेला शुरू होता है। इसमें पूरे क्षेत्र के विभिन्न रिश्तेदार, नातेदार, दिशा ध्यानी सब इस मेले में आते हैं और भगवान नारायण का आशीर्वाद लेते हैं। त्रियुगी नारायण शिव पार्वती विवाह के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन लोग अपनी उम्मीदों को लेकर, अपनी आसों को लेकर यहाँ पर आते हैं। भगवान नारायण की सब पर कृपा दृष्टि बनती है और एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मान्यता मानी जाती है कि जो निसंतान दाम्पत्य होते हैं वो अगर यहाँ पर व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस भगवान नारायण का पूरे क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाओं के लिए हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ ये मेला आज की रात लोक गायक गजेंद्र राणा, लोक गायिका हेमा नेगा कराची के सुमधुर गीतों के साथ संपन्न होगा। मेले की मान्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मान्यता है मेले की। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे शंकर और पार्वती की शादी हुई, जैसे लोग यहाँ पे शंकर और पार्वती की शादी हुई है वैसे यहाँ पे लोग इस मंदिर की मान्यता की वजह से यहाँ पे प्रत्येक लोग यहाँ जो आते हैं यहाँ पे शादी के लिए शादी करने आ जाते हैं यहाँ पे। और मेले की मान्यता यहाँ पे कि लोगों को निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। किसी के अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बच्चे नहीं हो रहे, यहाँ पे वो भगवान जी से फल मांगते हैं और भगवान जी उन्हें फल देते हैं और संतान प्राप्त हुई है। खुद में मेरे भाई 10 साल से उसके बच्चे नहीं होते। पिछली बार उन्होंने यहाँ पे कहीं इलाज करने के बाद यहाँ पे भगवान जी के पास आए। मैंने कहा भाई आजा, यहाँ भगवान जी से लोग दूर दूर से आते हैं, तो भी आजा। भगवान ने उनको फल की प्राप्ति दी। इस साल भगवान नारायण ने उन्हें भी पुत्र प्राप्त दे दिया है। मेरा नाम कैलाश चंद्र गैरोला है और मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। तो सबसे पहले बोलिए त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। आपने सुना होगा, देखा होगा, हरिद्वार के पास कनखल है, वहाँ दक्ष प्रजापति का महल है। उनकी पुत्री का नाम था सती, जो दक्ष की बेटी थी। सती जी की शादी शंकर जी के साथ हुई। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ी भारी यज्ञ का आयोजन किया और अपनी बेटी सती और दामाद शंकर जी को नहीं बुलाया। सती जी वहाँ बिन बुलाए गए, अपमान होने के कारण यज्ञशाला में कूद करके भस्म हो गई। दोबारा जन्म लिया तो पर्वतराज की पुत्री पार्वती नाम पड़ा। त्रेता युग में विष्णु साक्षी करके शंकर और माता पार्वती की शादी यहाँ पर हुई। तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 3 युग से निवास करने वाले त्रियुगी नारायण। दूसरा महात्म्य है यहाँ पर कि पीछे यज्ञ नामक पर्वत है। यहाँ पर कश्यप और अदिति का आश्रम था। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियाँ थी, एक थी दिति और एक थी अदिति। अदिति के देवता हुए और दिति के राक्षस हुए। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान लिया था कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो 5वां जो 24 अवतार है उसमें से 5वां अवतार है बावन भगवान का। वो यहीं पर हुआ था बावन भगवान का जन्म, जिन्होंने राजा बलि से, जो राक्षस राजा बलि थे, उनसे 3 पैर रखने के लिए पृथ्वी मांगी। एक पैर से पृथ्वी को ढका, दूसरे से आकाश को और तीसरे से पाताल लोक को राजा बलि को पहुंचाया। तो तीनों लोगों को जीतने वाली बावन भगवान का यहाँ पे जन्म स्थान है। तो आज जो द्वादशी है वो भगवान, कल एकादशी को भगवान में रात्रि जागरण होता है। निसंतान दंपति जो है वहाँ पर दीपक हाथ में रख करके भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे घर में पुत्र पुत्री रत्न प्राप्त हो। और आज दिन में भगवान जो है नर रूप में अवतरित होकर के उन निसंतान दंपतियों को फल के रूप में प्रसाद देते हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि 99% लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है ना। तो बोलिए त्रिजुगी नारायण भगवान।